मैं हूं नदीम इकबाल और आप है कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की पहली खबर, पाकिस्तान में पहली दफा एक बैंकर पे भारी जुर्माना आयद किया गया। दूसरी खबर, शिफा हॉस्पिटल और पार्लियामेंट के दरमियान ठन गई। तीसरी खबर, इस्लामाबाद के किसी अस्पताल के पास लाइसेंस नहीं है। पहली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में एक बैंकर को इनसाइडर्स ट्रेडिंग के ऊपर सबसे बड़ा जुर्माना 86 लाख रुपए का हुआ और ये सबसे पहली कन्विक्शन है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका वगैरह में तो हम देखते रहते हैं, ये पहली कन्विक्शन पाकिस्तान में हुई है और ये जो सिंध स्पेशल कोर्ट है बैंकिंग से जो डील करती है उसने किया। और कंप्लेनेंट कौन है? SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो ये पूरे प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करती है, डिफरेंट तरीके से करती है। और जो बैंक है जहाँ पे ये साहब, जिनका नाम है जाकिर हुसैन सोमजी साहब, काम करते थे एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट और इन्वेस्टमेंट वगैरह से डील करते थे। और ये बैंक है हबीब मेट्रो बैंक। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम क्यों इसमें अट्रैक्ट हुए, एक तो ये है कि SCCP की पहली सक्सेस स्टोरी है इस फील्ड के अंदर, और दूसरा ये है कि मेन अखबारों के अंदर ये खबर नहीं लगी है। हालांकि SCCP ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये फ्लैश किया हुआ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी फ्लैश किया हुआ, उनका चेयरमैन का भी मैसेज आ रहा है एंड दे आर सेइंग कि इट्स ए सक्सेस स्टोरी फर्स्ट एवर। केस क्या है, ये जो डाटा है उसके एनालिसिस जब SCCP कर रहे थे, कराची ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम का डाटा कोई 2014 और 2016 का आया, तो उसमें शक हुआ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। उन्होंने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये जाकिर साहब जो हैं, जो हैदराबाद की ब्रांच में हुआ करते थे, इन्होंने 2014 और 2016 के दरमियान कोई 1 करोड़ 17 लाख के करीब, तकरीबन राउंड फिगर मैं बता रहा हूँ, उसके हिस्से जो हैं वो खरीदे। और कुछ तो ऑन बिहाफ ऑफ बैंक खरीदे और कुछ उन्होंने अपनी कंपनी जो थी जिसके साथ किसी के साथ पार्टनरशिप है उसके बिहाफ के ऊपर खरीदे, क्योंकि ये वो इंफॉर्मेशन की बेस थी जो एज ए बैंकर के तौर पे और बैंकिंग के जो कवानीन है उसके तौर पे ये शेयर, ये इंफॉर्मेशन आप किसी और को नहीं दे सकते। उन्होंने वो वाली इंफॉर्मेशन जो बड़ी क्लासिफाइड थी और पब्लिक के लिए नहीं थी, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। सो 1 करोड़ 17 लाख के जो शेयर थे उन्होंने ख़रीदे और 1 करोड़ 18 लाख जो शेयर हैं वो बेचे, जिसमें अपने बैंक को भी बेचे और दूसरी कंपनियों को भी बेचे। ये सिर्फ बैंक के शेयर्स नहीं है, ये दूसरी कंपनियों के भी शेयर्स हैं जो हिस्से से हैं। और इसके वजह से इन्होंने कोई 28 लाख के करीब जो मुनाफा है वो कमाया है। सो जो अदालत है, ये 2019 में इनके खिलाफ केस फाइल हुआ और उस वक्त से ये चलते आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशनें होती आ रही है। तो अदालत ने थोड़ा सा रहमदिलाना रवैया इसके ऊपर अपनाया है और उसने इनको जो मल्टीप्लाई किया, जो इनका प्रॉफिट है 3 से एज पर लॉ, और इनको कहा है कि 86 लाख जो है वो रकम आप जमा कराए 7 दिन के अंदर अंदर, और 7 दिन के लिए इन्हें जेल भी भेज दिया। हालांकि इस ऑफेंस के अंदर कोई 3 साल की सज़ा भी है और जुर्माना भी काफ़ी ऊपर हो सकता है। लेकिन अदालत ने ये देखा कि ये काफ़ी अरसे से टेंशन के अंदर और काफ़ी लंबा ये केस भी चला है, तो इस वजह से उन्होंने थोड़ा सा हमदर्दाना जो है वो भी लिया है और उनको कम सज़ा जो भी लीनियंट हो सकती है उन्होंने ये सज़ा दी है। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये काफ़ी बड़ा केस बनता जा रहा है। देखते हैं कि ये केस कोई हायर कोर्ट्स के अंदर जाके चैलेंज होता है या क्या होता है। सो देखते रहिएगा और इसको हम फॉलो अप करते रहेंगे। दूसरी खबर में लगता है कि पार्लियामेंट और शिफा हॉस्पिटल के दरमियान कुछ ठन गई है, क्योंकि ये जो एक कमेटी है पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की हेल्थ के ऊपर जो कमेटी है, उसका इजलास हुआ और उन्होंने पूछा कि भाई ये जो इस्लामाबाद में हस्पताल है उन्होंने कितना टैक्स FBR को अदा किया। तो FBR ने उनको रिपोर्ट दी और उसमें बताया कि पिछले साल ये, बल्कि चंद साल पहले ये जो टैक्स था ये कोई 35 करोड़ के करीब था, अब वो 1 अरब से ज़्यादा हो गया है। और ना सिर्फ ये ज़्यादा हुआ बल्कि विद होल्डिंग टैक्स में भी 7 अरब जो है एडिशनल FBR ने एज ए रेवेन्यू कमाया है। तो फिर उन्होंने, कमेटी ने ये FBR को कहा है कि भाई ये तमाम की डिटेल दे,
किस अस्पताल ने कितना टैक्स दिया है, और साथ ये भी कहा है कि आपने काफ़ी सारों को जो वो प्लाट दिए वो कंसेशनल रेट के ऊपर मिले हुए हैं, तो लेट्स सी कि वो कितना टैक्स अदा करते हैं। अगर जो एफबीआर ने कंसोलिडेटेड फिगर तो दी है, ब्रेक डाउन नहीं दिया, लेकिन जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ असेंबली है उन्होंने कहा है कि भाई हमारे कवानीन के मुताबिक एफबीआर को ये डिटेल देनी चाहिए, और उन्होंने डायरेक्ट किया एफबीआर को कि ये लेके आए। सो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट है उसमें शिफा हॉस्पिटल ही आ रहा है, क्योंकि ये पिछले दिनों पार्लियामेंट के अंदर ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये इसको प्लाट कैसे एलोकेट हुआ, तो बताया गया था कि 1986 में इसको कोई 11 एकड़ के करीब ज़मीन एलोकेट की गई थी और कंसेशनल रेट्स दिए थे। उस टाइम मोहम्मद खान जुनेजो जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये दिया गया था, और ये जो स्क्वायर फीट एरिया कोई ये 54,000 स्क्वायर फीट के करीब एरिया और कोई 100 रुपये स्क्वायर फीट के करीब इसको कॉस्ट आई थी, जो जिसके अगेंस्ट इन्होंने ये 11 एकड़ ज़मीन है। सो ये तकरीबन कह लें आप 54 लाख के करीब जो है 54 लाख के करीब इन्होंने उस टाइम पेमेंट की थी, और ईयरली ये तकरीबन कोई 16,000 के करीब जो CDA है उसको ग्राउंड रेंट के तौर पे करते हैं। सो क्वाइट ए नॉमिनल ये रकम है, अगरचे ये अस्पताल बहुत बड़ा है, और पीछे हमने आपको ख़बर भी बताई थी, बल्कि सेनेट में भी ये बताया गया था कि इनका कोई नोटिस भी इशू किया गया था कि अस्पताल के अलावा कोई ये यूनिवर्सिटी भी वहाँ पे बना रहे हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ था। चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर नहीं है, लेकिन सेनेट इन्वेस्टिगेट करती जा रही है। हमारा किसी अस्पताल से कोई तल्लक नहीं है, हम सिर्फ आपको एक ख़बर दे रहे हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नामों के ज़रिए नहीं आती। इन्वेस्टिगेट हम करते रहते और आपको बता रहे होते। तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद में कोई 1300 के करीब हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जिसके अंदर क्लिनिक्स भी हैं और हॉस्पिटल्स भी शामिल हैं। ये 2018 के अंदर इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी बॉडी बनी थी, यानी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई गई थी, और उसका काम है कि ये जो हॉस्पिटल्स के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, पेशेंट्स के राइट्स को भी इंश्योर करे, और फिर ये अस्पतालों को लाइसेंस या इन इस्टेब्लिशमेंट्स को लाइसेंस इशू करें। 2018 से 2025 हो गए, कितने साल हो गए? 7 साल। कोई भी 1300 इस्टेब्लिशमेंट्स में किसी के पास पूरा लाइसेंस या पक्का लाइसेंस अभी तक इशू नहीं हुआ। सबको प्रोविजनल जो है लाइसेंस इशू किए गए हैं। सो इस्लामाबाद का इसका मतलब है कि कोई भी अस्पताल जो है उसके पास फुल फ्लेज लाइसेंस मौजूद नहीं है। और ये ख़बर कहाँ से आई है? ये ख़बर डिबेट हुई है नेशनल असम्बली की सब कमेटी ऑन हेल्थ के अंदर, ये तमाम चीज़ें डिबेट हो रही हैं। सो कंज्यूमर के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।